हेलो दोस्तों, स्टडी विद एस में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है अदब की पहचान, जो कि एक मजमून है यानी कि निबंध है। अदब पढ़ने वाले लोगों की संख्या ना लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अदब को समझने वाले लोगों की संख्या लगातार उसी तरह घटती जा रही है। सभी लोग अदब को तो जानते हैं, लेकिन पहचानते बहुत कम लोग। तो इस चैप्टर में यही बात बताई गई है कि अदब किसे कहते हैं, क्या है अदब, और हम लोग अदब की पहचान कैसे करेंगे। तो ये अदब पर पूरी डिस्कशन अदब पे हुई है। अदब को हिंदी में साहित्य और इंग्लिश में लिटरेचर बोलते हैं। तो अदब यानी कि साहित्य यानी कि लिटरेचर को ये निबंध लिखा गया। ये निबंध है, कहानी नहीं है, याद रखिएगा। क्या मैं कुछ भी लिख दूंगा वो अदब हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा? पता नहीं, आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। अदब के पहचान नाम के इस मजमून के लिखने वाले यानी कि मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर अब्दुल मोगनी। इनके पैदाइश हुई है 1934 ईस्वी को बिहार के जिला औरंगाबाद में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है। 1934 बिहार के जिला औरंगाबाद। इनके वालिद का नाम है यानी उनके पिताजी का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ। इनके वालिद भी प्रसिद्ध धार्मिक विज्ञान थे, मारूफ आलिम दीन। इब्तिदाई तालीम घर पे हुई। डॉक्टर अब्दुल मोगनी की शुरुआती शिक्षा घर पे ही मिली। उसके बाद आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। मदरसा शमसुल हुदा में एडमिशन लेने के बाद आलिम की तालीम हासिल की। मदरसे की तालीम के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी में भी एमए कर लिया। अब बात कर लेते जरा उनकी मुलाजमत की, उनके जॉब की। कहाँ कहाँ उन्होंने जॉब किया? तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर हुए सबसे पहले अब्दुल मोगनी। उसके बाद अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पे उनकी जॉब लगने के बाद उसके बाद तबादला हो गया बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज में जाकर इंग्लिश के लेक्चरर, अंग्रेजी के लेक्चरर, और वहीं पर जॉब करते रहे। और वहीं से उनका रिटायरमेंट हो गया 100-200। इन्होंने तकरीबन 20 किताबें लिखी हैं, 20 बुक्स लिखी हैं। तनाकीदी तसानीफ, तनकीद के बारे में बार बार बता रहा हूँ। तनाकीद तसानीफ, तनकीद मतलब होता है, आप लोग बताएंगे अब तनकीद किसे कहते हैं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। तो 6 में मैंने बताया था तनकीद का मतलब। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे तनकीद का मतलब, कमेंट में लिख के बताएंगे। तनकीद का मतलब आप लोग कमेंट में बताइए, अभी बताइए। अब मैं बताता हूँ। तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना। अगर कोई लेखक है, कुछ भी लिख रहा है, नज्म, कविता, कहानी लिखा है या फिर निबंध क्यों ने लिखा, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसी की पहचान करके लिख कर बता देना ही तनकीद कहलाता है। तो डॉक्टर अब्दुल मोगनी जो है वो मजमून तो लिखे ही, मजमून निगार है ही है, उनके साथ साथ वो तनकीद निगार भी हैं, तनकीद भी लिखा करते हैं। उनकी तनकीदी तसानीफ यानी कि तनकीदी क्रिएशन, तनकीद में क्या क्या लिखे हैं उसका नाम भी आप लोगों के बुक में है, जैसे कि नुक्ता नज़र, म्यार वफ्तार, तश्कील जदीद, इकबाल व आदमी अदब वगैरह वगैरह इनकी तनकीदी तसानीफ है, यानी कि इनके क्रिएट यानी लिखे हैं वो तनकीद लिखे डॉक्टर मोगनी। और इनका इंतकाल हो गया था 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में। पटना याद रखिएगा और 5 सितंबर 2006 याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है अब्दुल मोगनी की वफात कहाँ हुई, तो पटना, आप लोग टिक करके आ जाइएगा। तो आप तक मोगनी के बारे में याद रखने वाली बात ये होगी। अब अदब की पहचान नाम के मजमून को समझ लेते हैं और अदब को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर हम लोग अदब की पहचान कैसे करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा थक गए होंगे आप भी। हाँ, तो अब चलिए आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अदब किसे कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, अदब को इंग्लिश में साहित्य और लिटरेचर इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में साहित्य कहना किसी भाषा के वाचक और लिखित को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उर्दू पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि उर्दू में अदब किसे कहते हैं। तो ठीक है, उर्दू भाषा को जानने, समझने और सीखने के लिए जो भी उर्दू को हम लोग पढ़ते हैं या फिर जो भी उर्दू किताब के हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग साहित्य कहते हैं। उर्दू भाषा को सीखने, समझने और जानने के लिए जो भी बुक हम पढ़ते हैं उसी को साहित्य कहते हैं, अदब कहते हैं। तो इस दुनिया में बहुत सारे बुक है, बहुत सारे किताब हैं, साइंस है, मैथ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बहुत सारी किताबें हैं। तो क्या आप इन किताबों को उन्हीं की भाषा में पढ़ते हैं? साइंस को आप साइंस की भाषा में पढ़ते हैं, मैथ को मैथ की भाषा में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को हिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं? नहीं। चाहे कोई भी किताब क्यों ना, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप उन किताब को एक भाषा में पढ़ते हैं, एक जुबान में पढ़ते हैं। या तो उन किताब को हिंदी में पढ़ते हैं या हिंदी या उर्दू भाषा में पढ़ेंगे या संस्कृत में या इंग्लिश भाषा में, नहीं तो फारसी वगैरह वगैरह। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट की किताब को आप एक भाषा, एक लैंग्वेज यानी जुबान के में जाकर पढ़ेंगे, तभी वो भाषा समझ में आएगी जब उस भाषा के अदब को पढ़े हों।
तो मान लीजिए आप मैथ को उर्दू पढ़ना शुरू कर दे, तो उर्दू में मैथ तभी समझ में आएगा, उर्दू लैंग्वेज तभी समझ में आएगा जब आप उर्दू के अदब को पढ़े होंगे। समझ में आ रही बात? तो उर्दू को सीखने, जानने, समझने के लिए जो भी हम लोग उर्दू की किताबों को पढ़ते हैं उसी को हम लोग अदब कहते हैं। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अदब की बहुत सारी शर्तें हैं, फीचर्स हैं। ये बात आती है कि हम लोग अदब की पहचान कैसे करेंगे? क्या कुछ भी लिखा है कहीं पर भी अदब कहलाएगा? नहीं। आपको कुछ भी लिखा दे दूं वो अदब कहलाएगा? नहीं। न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो अदब कहलाएगा? या तो ये भी सवाल आपके मन में आ सकता है कि साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट किताबें वो क्या एक साहित्य है, यानी कि अदब है? तो इसी को समझने के लिए अदब की कुछ शर्तें बताई गई हैं कि आप पहचान सकें कोई भी लिखा हुआ चीज वो अदब है कि नहीं। तो अदब की जो सबसे पहली शर्त है वो है फिक्र और फन। कोई भी इंसान किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहा है तो उसके बारे में फिक्र करे, सोचे, गहराई में जाए, गहराई में सोचे, और उसके बाद एक फन हो, आर्ट हो, लिखने की कला मालूम हो, लिखने के जो कायदे कानून होते हैं वो उसको मालूम हो। और दूसरी शर्त ये है अदब की कि उसमें उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद होना चाहिए, कवायद की पाबंदी हो। जो भी इंसान किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ लिख रहा है तो कवायद जानता हो, उर्दू ग्रामर को जानता हो और उसकी पाबंदी होनी चाहिए। तो तीसरी शर्त ये है कि वो लफ्ज सही यूज करे, वर्ड उर्दू के लफ्ज 100% मैच करे, मतलब परफेक्टली मैच करे, अच्छे अच्छे लफ्जों का यूज करे। चौथी शर्त ये है कि जो भी इंसान किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहा है तो उस टॉपिक के बारे में उसे ज्ञान, मतलब कंटेंट उसके पास होना चाहिए, सही जानकारी उसके पास होनी चाहिए जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहा है। और पांचवी शर्त ये है कि जब वो लिख कर तैयार कर दे तो जब वो लिखे हुए को इंसान पढ़े दूसरा, तो उस इंसान को पढ़ने के बाद एक तरह से सुरूर और सादगी महसूस होनी चाहिए, उसको लग जाना चाहिए कि हाँ वाकई में क्या लिखा गया, क्या एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे अदब। जो भी मैंने शर्तें बताई, अगर जिस भी लिखी हुई चीज में ये सारी चीजें हैं तो उसको अदब कह सकते हैं। अदब भी दो टाइप का होता है, एक खास अदब, एक आम अदब होता है। खास अदब जो भी शर्तें मैंने आप लोगों को बताई अभी, जिसमें शर्तें ये फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग खास अदब बोल देंगे। लेकिन आम अदब जो होता है उसमें फिक्र फर्क की इतनी गहराई नहीं होती है, उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं होता, उसमें लफ्जों का इस्तेमाल दुरुस्त हो या ना हो, थोड़ा मतलब इधर उधर भी चलते हैं, उतनी गहराई में जाकर बातें नहीं बताई होती हैं, तो उसको हम लोग आम अदब कहते हैं, आम। और खास उसको कहेंगे जिसमें वो प्योर अदब की जो शर्तें हैं सारी शर्तें फॉलो हो, लिखी गई हो, पाई जाती हो, तो उसको हम लोग खास अदब कहेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब आप लोग पहचान कर सकते हैं कौन सी लिखी हुई चीज अदब है कि नहीं। अखबार जब आप लोग देखते हैं तो अखबार को आप लोग अदब नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें शॉर्ट बातें लिखी होती हैं, वो नई चीज होती है, कुछ अपडेशन होता है। तो अब आप लोग सोच रहे हैं साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये बुक्स अदब कहलाएगी, तो इसको भी आप अदब कह सकते हैं जब इसमें अदब की शर्तें शामिल हो। तो जब साइंस की किताब को अदब की शर्तों को ध्यान में रख कर लिखा गया हो, उसमें साइंस की किताब में फिक्र और फन हो, उसमें लफ्जों की उर्दू कवायद की पाबंदी हो, लफ्जों को अच्छे तरीके से यूज करके लिखा गया हो, उसके बाद सही जानकारी दिया गया हो और पढ़ने के बाद ताजगी महसूस हो, तो आप उस किताब को बोल सकते हैं हाँ अदब है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अदब समझ में आ गया होगा, उसकी पहचान भी समझ में आ गई होगी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर ही सकते हैं आप लोग, और 2-4 बार इस वीडियो को देख लेंगे, यूं ही बजा लेंगे तो आपको जरूर सुनाई दे देगा, मतलब समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों के पास वगैरह शेयर करके इसको थोड़ा डिस्कशन कीजिए, थोड़ा जलिए वलिए कम, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।